अगर आपकी आंखों में बहुत खुजली होती है, आंखें जल्दी लाल हो जाती हैं, आंखों से बहुत पानी आता है, तो आज का सेहत आपके बहुत काम आने वाला है। एक बात बताइए, आप दिन भर में कितने घंटे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टीवी के सामने बैठे रहते हैं? हो सकता है आपका जवाब हो अनगिनत, कभी मजबूरी के चलते तो कभी आदत से मजबूर। वजह जो भी हो, आंखों में ड्राइनेस यानी सूखेपन की एक बहुत बड़ी वजह यही है। आंखों में ड्राइनेस होना एक बहुत ही आम समस्या है। आंखों से पानी आना भी एक बहुत ही आम दिक्कत है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि कुछ लोगों को ड्राई आइज की दिक्कत क्यों होती है, यानी आंखों में सूखेपन की। इसका इलाज क्या है, साथ ही जानेंगे कुछ लोगों की आंखों में इतना पानी क्यों आता है, उसका इलाज क्या है और क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. आँखों की जो पानी आने की समस्या है, सबसे जो कॉमन कारण है वो है ड्राइनेस होना। और ये ड्राइनेस जो होती है हमारे स्क्रीन पर ज़्यादा समय तक काम करने की वजह से होती है। हम जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल है जिसमें कि हमें स्क्रीन पे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, वेदर इट इज़ टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल और टीवी और एनीथिंग। तो सारे गैजेट्स पे जब काम करते हैं तो ये ड्राइनेस होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा कई बीमारियां होती हैं जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और आर्थराइटिस है, इनमें भी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो पर्यावरण, जो प्रदूषण है उसकी वजह से, और जो एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में हम कार्य करते हैं वो भी एक कारक है। धूप में, गर्मी में ये बहुत बढ़ जाती है। तो ये मुख्यतः ये कारण होते हैं ड्राइनेस के। हम स्क्रीन टाइम को बीच बीच में कम करें। एवरी 20 मिनट्स हम 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर की चीज़ों को देखें। तो ये 20-20-20 का रूल अपनाएं। हम हो सकता है शुरुआत में इसको करने के लिए अपने वो जो है एक अलार्म सेट कर लें, तो इससे आराम मिलेगा। बीच बीच में जब काम करते हैं तो पलकों को झपकाएं। इस तरीके से पलकों को जब झपकाते हैं तो एक वेट टीयर फिल्म, प्रॉपर टीयर फिल्म बन जाती है, तो जो हमको आँख को मॉइस्ट करके रखती है। फिर हमें जो अपना स्क्रीन है, मॉनिटर है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो और उसका लोकेशन जो है, प्लेसमेंट है, वो लोअर डाउन हो। जब वो नीचे स्क्रीन मॉनिटर होगा तो हमारी आंखें कम खुलेंगी और हमारा एवेपोरेशन जो टीयर्स का है वो कम होगा। इसके अलावा हम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें एलर्जीज़ हैं तो हम एलर्जीज़ का इलाज करवा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और जो ये सब करने के साथ साथ हमें अगर आर्थराइटिस है, थायराइड है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रख करके उनका भी इलाज करना चाहिए। और फिर भी आराम नहीं मिले तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ से। कई बार हम देखते हैं कि आंखों से लगातार बहुत सारा पानी आता है यार। तो ये वृद्धावस्था में, बड़ी उम्र में ज़्यादा कॉमन है। यंग एज में ये होता है तो कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे आँख में संक्रमण हो, अल्सर डेवलप हो गया हो, कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, आपको कोल्ड हो रहा है उसमें भी आँखों से पानी आता है, आपको आपके टीयर जो डक्ट है, जो आंसू जाने का रास्ता होता है नाक के अंदर, गले के अंदर पीछे खुलता है, जो उसके अंदर रुकावट हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हुई हो, डेक्रायोसिस्टाइटिस हो रही हो, या लिड डिफॉर्मिटीज़ हैं, एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन है, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उनका इलाज हमें स्पेसिफिक कंडीशन का करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप या सिंपल आई ड्रॉप से आराम नहीं मिल रहा है तो आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। ये दैट इज व्हाट इज नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर।
अगर आपको अपनी आंखों में कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। घर पर पड़ा कोई भी आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी आंखों में मत डालिए। आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इससे परेशानी बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जले का निशान कैसे ठीक करें, डॉक्टर से जानिए। कई लोग जिनकी स्किन जल जाती है वो उस जले हुए निशान से छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए, ये जो जले हुए निशान होते हैं ना, इनको बर्न स्कार्स कहा जाता है। पर क्या इन्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? ये हमें बताया डॉक्टर शिल्पी ने। डॉक्टर शिल्पी कहती हैं कि अगर आपके शरीर का कोई अंग थोड़ा सा जल जाए तो सबसे पहले उस पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी या फिर बर्फ इस्तेमाल मत करिए, इससे जलन बढ़ सकती है। जले हुए हिस्से को 5 मिनट के लिए बहते हुए पानी के नीचे रखिए ताकि स्किन के टिश्यूज को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। अगर आपकी स्किन हल्की जली है तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं, यानी ये जली हुई स्किन को ठंडक देता है, उसे तेजी से ठीक करता है। जब घाव हल्का सूखने लगे तो आप नारियल तेल लगा सकते हैं, ये स्किन की मरम्मत करने में मदद करता है। आप सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दरअसल धूप में जाने से घाव देर से ठीक होता है और साथ ही दाग भी पड़ सकते हैं, इसलिए सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जल गया है, यानी स्किन गहराई तक जली है, ऐसे केस में स्किन खुद से ठीक नहीं हो पाती है, तब स्किन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। ये एक सर्जरी है, इसमें शरीर के एक हिस्से से हेल्दी स्किन ली जाती है, जैसे जांघ, पीठ या पेट से, फिर उस जले हुए हिस्से पर लगाया जाता है। ये स्किन धीरे धीरे नई जगह से जुड़ जाती है और वहां खून का बहाव शुरू हो जाता है। अगर जलने का निशान स्किन पर रह गया है तो उसे हल्का करने के लिए CO2 लेजर थेरेपी की जा सकती है। ये पुराने और डैमेज स्किन सेल्स को हटाती है और नई स्किन बनाने में मदद करती है। स्किन में कोलेजन बढ़ने से नई स्किन मुलायम, लचीली और ज्यादा नेचुरल दिखती है। जलने का निशान भी काफी हल्का हो जाता है, हालांकि निशान पूरी तरह से गायब नहीं होता है। बेहतर नतीजों के लिए माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है। माइक्रो नीडलिंग मशीन में बहुत पतली सुइयां लगी होती हैं। जब इसे स्किन पर घुमाया जाता है तो ये सुइयां स्किन की ऊपरी परत में छोटे छोटे छेद करती हैं। ये छेद स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि शरीर इन घावों को भरने के लिए कोलेजन और इलास्टिन नाम का प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे स्किन की मरम्मत होती है और निशान धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर जलने के बाद स्किन पर उभरे हुए निशान बन रहे हैं, जिन्हें हाइपरट्रॉफिक और केलॉइड स्कार्स कहा जाता है, तो उन्हें ठीक करने के लिए कंप्रेशन थेरेपी की जा सकती है। इस थेरेपी में कंप्रेशन गारमेंट या सिलिकॉन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्किन पर हल्का लेकिन लगातार दबाव डालते हैं। ये दबाव स्कार टिश्यू को अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोकते हैं, स्किन में खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं, सूजन घटाते हैं। धीरे धीरे स्कार का रंग हल्का होने लगता है और स्किन के टेक्सचर में भी सुधार आने लगता है, यानी जले का निशान काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खजूर की चीनी खाने के फायदे जानते हैं? जो लोग रिफाइंड शुगर यानी कि सफेद चीनी छोड़ना चाहते हैं, वो इसके विकल्प के तौर पर खजूर की चीनी खा सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं खजूर चीनी, डेट शुगर। डॉक्टर अनु कहती हैं कि खजूर की चीनी खजूर को सुखाकर बनाई जाती है, इसे सफेद चीनी की तुलना में बहुत कम प्रोसेस किया जाता है। खजूर चीनी 100% प्राकृतिक होती है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन वगैरह। यानी इसे खाने से मिठास तो मिलती ही है, पोषण भी मिलता है। वहीं सफेद चीनी को बहुत ज्यादा रिफाइन किया जाता है, नतीजा इससे सारे पोषक तत्व हट जाते हैं, सिर्फ सुक्रोज बचती है, यानी सिर्फ मिठास, कोई पोषण नहीं। अगर बहुत ज्यादा सफेद चीनी खाई जाए तो कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां। सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। इसका GI 65 से 70 के बीच होता है, यानी इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में बदलता है, जिससे खून में शुगर का लेवल तेजी से बढ़ता है। वहीं खजूर की चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, यह 42 से 65 के बीच होता है। खजूर की चीनी खाने के बाद खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, यह खून के जरिए शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच जाती है और उनमें अब्जॉर्ब हो जाती है। नतीजा, शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो सफेद चीनी के बजाय खजूर की चीनी खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि मिठास तो इसमें भी होती है। आपको एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा खजूर की चीनी नहीं खानी चाहिए। बेहतर है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही खजूर की चीनी खाएं अगर आप डायबिटिक हैं तो। एक चीज और कर सकते हैं, खजूर की चीनी खाने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करिए, ताकि ये पता चल सके कि ये चीनी आपको सूट कर रही है या नहीं।
वैसे अगर आप खजूर की चीनी ना खाना चाहें तो सिर्फ खजूर भी खा सकते हैं, इसमें नेचुरल मिठास होती है। अगर डायबिटिक हैं तो 1-1.5 खजूर खा सकते हैं। अगर शुगर नहीं है तो 4 से 5 खजूर तक खा सकते हैं। कुल मिलाकर सफ़ेद चीनी के विकल्प के तौर पर आप खजूर और खजूर की चीनी दोनों खा सकते हैं। इनसे आपको मिठास और पोषण दोनों मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।